हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेनापोजल एज को या मेनापोज पीरियड को कैसे मैनेज करें। मेनापोज जो है उसका मतलब ये होता है कि जब फीमेल की लाइफ में से परमानेंटली पीरियड्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर एवरेज और इवन 40 to 50 ईयर के बीच में भी आ सकता है। कुछ रेयर केस में इवन 50 ईयर के बाद भी पीरियड्स जो है वो कंटिन्यू रहते हैं और लेट लेट से वो फिर बंद हो जाते हैं। तो ये जो मेनापोज रहता है उसकी जो स्पेसिफिक जो ईयर है उसके आसपास का जो 5 ईयर का पीरियड है, दैट इज 5 ईयर बिफोर मेनापोज एंड 5 ईयर आफ्टर मेनापोज, उसे पेरी मेनापोजल एज के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो मेनापोजल हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याएं है वो ये पेरी मेनापोजल एज में रहने की शक्यताएं रहती है। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने मेनापोज के टाइम पे कौन कौन सी दिक्कतें आती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसे आपको कैसे डायग्नोज करना चाहिए, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये सब डिस्कस किया हुआ वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहाँ से आप उसे रेफर कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी समस्याओं को आप अपने आप से कैसे मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है इनमें इसमें आती है वो है एक्सरसाइज। जितना हो सके उतना आपको एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी चाहिए। अगर वक्त मिले तो वॉकिंग, जॉगिंग या माइनर योगा या कोई ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रह सके। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो आपकी हार्ट हेल्थ है वो मैनेज रहेगी, आपको वेट लॉस में भी मदद मिलेगी, और इसके अलावा जो आपके बोन्स है उसकी हेल्थ भी ये मेंटेन रखेगा। यानी कि एक्सरसाइज करने से ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट की मोबिलिटी जो है वो स्मूथ रहती है और आपको जॉइंट रिलेटेड कुछ समस्या है उसमें अप टू सम परसेंटेज आपको रिलीफ रहती है। और इसके अलावा एक्सरसाइज से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हॉट फ्लश जैसी समस्या है उसमें भी आराम मिलता है। इसके बाद आता है डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको होलसम डाइट लेनी चाहिए। जंक फूड, बेकरी आइटम्स, ज़्यादा सॉल्टेड चीज़ें, पैकेट फूड्स, प्रिजर्वेशन के जो केमिकल्स होते हैं वैसी डाइट आपको अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके उतने होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें आपको डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप डाइट में लेते हो तो इससे आपको वेट मैनेजमेंट में तो मदद मिलेगी, इसके अलावा आपकी ऑल ओवर हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी। इसके बाद है वेट मैनेजमेंट। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छे से आप डाइट ले रहे हो तो आम बात है आपका वेट जो है वो अच्छे से मैनेज रहेगा। वेट को मैनेज करने के लिए आप योगा या कोई अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो ज़रूरत पड़ने पर आप हैवी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस होना बहुत आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस दुनिया में किसी ना किसी इंसान से पूछ लो तो उसे 1% से लेके 100% के बीच में स्ट्रेस तो रहेगा। लेकिन स्ट्रेस की जो बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट है वो तो रहेगी ही, तो उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आप कम्प्लीटली बिजी रह सको, कि आपके दिमाग में ये जो ओवर थिंकिंग है, ज़्यादा अननेसेसरी थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं उसे आप अवॉइड कर सको। फिर आता है नींद। पूरी मात्रा में नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से सोते हो, सही टाइम पे सोते हो, सही टाइम पे उठ जाते हो तो आपके मन को, आपके दिमाग को और आपके शरीर को पूरी क्वांटिटी में यानी कि अच्छे तरीके से आराम मिलता है। और जब दूसरे दिन आप उठते हो तो आप पूरे रिफ़्रेश होके या फ्रेश होके उठते हो। आपके नए दिन की शुरुआत अच्छी होती है, और जब नए दिन की शुरुआत ही अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छे से जाएगा। आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, अच्छी डाइट लोगे, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो जाहिर सी बात है इसकी इम्पैक्ट आपके हार्मोन्स पे अच्छी पड़ेगी, और आपको जो ये जो सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है मेनोपॉज में उसे आप मैनेज कर पाओगे। इसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है
जो मेनापोज के टाइम पे बहुत ही कॉमन है, लोगों में देखने को मिलती है यूरिनरी प्रॉब्लम, उसमें भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब क्या, कि जब भी आपको यूरिन का अर्ज आता है तब आप उसे रोक नहीं पाते हो, आप वॉशरूम तक जाते हो, उतने में ही थोड़े 2-3 ड्रॉप्स जो है यूरिन के वो पास हो जाते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो इसे आप कैसे मैनेज करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको ढेर सारा पानी पीना चाहिए, आपको ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए। एंड कीगल्स एक्सरसाइज आती है इसके लिए स्पेशल, तो वो कीगल्स एक्सरसाइज करने से भी आपके जो पेरिनियल मसल्स हैं, नीचे के जो मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में आपको आराम मिल सकता है। फिर अगर आपको जो भी सारे सिम्टम्स है, अगर बहुत एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन है जो एक साइकिल से बहुत ज़्यादा देर तक चलता है, बहुत ही कम मेंस्ट्रुएशन आता है वो भी बहुत ज़्यादा देर तक चलता है, सीवियर पेन होता है वो भी प्रोलॉन्ग टाइम तक है, तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करने से क्या होगा कि मेनापोज के अलावा भी कई सारे ऐसे छुपे हुए कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही होती है, तो वो अच्छे से डायग्नोज हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका उपचार या आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। हर एक सिम्टम को आपको मेनापोजल सिम्टम है चले जाएंगे अपने आप, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको हर एक सिम्टम को अच्छे से कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा महसूस होता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। देन इसके अलावा कुछ छोटी मोटी टिप्स है, जैसे कि हॉट फ्लश की बहुत आम समस्या रहती है जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हो, जैसे कि कभी कभी ठंडी लगना, कभी कभी अचानक से गर्मी लगना। तो ये जो अचानक से गर्मी लगती है, बॉडी एकदम हीट मारने लगता है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, बॉडी को आप मल्टीपल लेयर में कवर कर सकते हो। मल्टीपल लेयर में आप कपड़े पहन सकते हो जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को कूल रख सको। फिर आप फ़ैन यूज़ कर सकते हो, अगर बहुत गर्मी है, कोई सी भी सीज़न हो, आप कभी भी फ़ैन चला लीजिए, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। जितना हो सके उतना आप अपनी डाइट पे फोकस करें। और एट द एंड मेनापोज में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्ट्रेस को मैनेज करना और वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वेट अच्छे से मैनेज रहेगा तो हॉर्मोन्स को ऑलमोस्ट आप 50% तक मैनेज कर पाओगे। सो वेट मैनेजमेंट के लिए डाइट करना, एक्सरसाइज करना जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सही टाइम पे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्क्रीन टाइम, आजकल हम देखें तो मोबाइल फ़ोन यूज़, लैपटॉप, टीवी, ये सब का यूज़ बहुत बढ़ने लगा है। तो लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करना, पूरे दिन टीवी देखते रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्क्रीन के अलावा भी आपको कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, आप एक्टिव रह सको एंड अल्टीमेटली आप सेटिस्फाइड एंड हैप्पी रह सको। Thank you so much for listening. You can subscribe my channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends. Thank you.